कोटद्दू हेडतौंसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सीपी लिंक केनाल को 5000 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी है। मुजफ्फरगढ़ केनाल को 5000 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी है। डीजी खान केनाल को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर बंद है। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर कटाव जारी है। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोटद्दू हेडतौंसा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। टीपी लिंक केनाल को 5000 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी। मुजफ्फरगढ़ केनाल को 5000 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी। डीजी खान केनाल को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर बंद। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर कटाव जारी। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम। जिले इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मियांवाली में कच्चा यारोखेल, बिल्लूखेल और बताखेल ज़ेर आब आ गए। फसलें दरियाबुर्द हो गईं। कच्चा यारोखेल में पानी आबादी के करीब पहुंच गया। मजीद बारिशों से नुकसानात में इजाफा हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक डीसी रोजाना की बुनियाद पर हसास इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं मियांवाली में कच्चा यारोखेल, बल्लोखेल और बताखेल ज़ेर आब आ गए। फसलें दरियाबुर्द हो गईं। कच्चा यारोखेल में पानी आबादी के करीब पहुंच गया। मजीद बारिशों से नुकसानात में इजाफा हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहर्रिक हैं। डीसी रोजाना की बुनियाद पर हसास इलाकों का दौरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब मॉनसून बारिशों से तबाही का खतरा है। पीजीएमए का अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में सैलाब का भी खतरा है। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तौंसा में दरमियाने दर्जे का सैलाब। रवा साल बारिशों के बाद 84 शहरी भी जांबाग हुए। मानसून बारिशों से 224 शहरी जख्मी और 245 घर मुतासर हुए। आसमानी बिजली, करंट लगने, कच्चे घर और बोसीदा इमारतों के गिरने से अमवात रिकॉर्ड की गईं। मानसून बारिशों के बायस 44 मवेशी भी हलाक हुए। 100 घर मुकम्मल और 145 घर जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत का हुक्म भी जारी किया गया। मानसून बारिशों से तबाही का खतरा। पीटीएमए का अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में सैलाब का खतरा। दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तौंसा में दरमियाने दर्जे का सैलाब। रवां साल बारिशों के बाद 84 शहरी जांबाग हुए। मानसून बारिशों से 224 शहरी जख्मी और 245 घर मुतासिर हुए। आसमानी बिजली, करंट लगने, कच्चे घर और बोसीदा इमारतों के गिरने से अमवात रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशों के बाद 44 मवेशी भी हलाक हुए। 100 घर मुकम्मल और 145 घर जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत का हुक्म। और आपको बताएं, रुझान के इलाके सफ्तराबाद में रोड कोही रेले की तबाहकारियां जारी हैं। बस्ती जाम महर हुसैन बख्शलानी सैलाबी पानी में डूब गई। 300 अफराद बेघर होकर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। रोजान के इलाका सफ्तराबाद में रोड कोही रेले की तबाहकारियां। बस्ती जाम महर हुसैन बख्शलानी सैलाबी पानी में डूब गई। 300 अफराद बेघर होकर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। में कोहे सलमान से आने वाली रोड कोही रेलों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद इलाके रोड कोहियों की जद में आ गए। सफ्तराबाद का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। बस्ती जाम महर हुसैन बख्तलानी से रोड कोहियों की जालिम लहरें साल भर की जमा पूंजी बहा कर ले गईं। 300 अफराद बेघर होकर बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ना सिर्फ कोई अन्न रह गए, ना सिर्फ कोई मकान रह गए। वो सना तकावत है जो अल्लाह रहमत करे। जैसा कि सर इतना तकलीफ थी बच्चे हुकूमत की मेहरबानी नाल हुए बच्चे कट दे पे अल्लाह से सही सलामत पुजावे। 300 बंदा है, 300 बंदा ही टाइम। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि सैलाब ने 300 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती को तहस नहस कर दिया है। हुकूमत इनकी माली मदद करे। सही अपने फलट आ गए, माल शाल यही सारा खत्म थी गए। पगे चढ़े बच्चे कटे या कुछ नहीं निकता। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है ताकि सैलाब के बाद उन्हें छत मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान।
मुल्तान इंतजामिया एलपीजी के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। एलपीजी की सरकारी कीमत 237 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि रीफिलिंग स्टेशन पर 270 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स महंगी एलपीजी से परेशान हैं। मुल्तान इंतजामिया एलपीजी के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद में नाकाम है। एलपीजी की सरकारी कीमत 237 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि रिफिलिंग स्टेशन पर 270 रुपए में फरोख्त जारी है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स महंगी एलपीजी से शदीद परेशान हैं। के अवाम को एलपीजी माफिया से छुटकारा न मिल सका। मार्केट में एलपीजी सरकारी रेट 237 की बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी है। एलपीजी सार्फिन खुदसाख्ता महंगाई से शदीद परेशान। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं रोजी कमाना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों से महंगी एलपीजी खरीद कर रिक्शा चला रहे हैं, जो कि सरासर नुकसान है। सवारी किराया नहीं देती, सवारी वही किराया देती है, बस अपनी मर्जी का किराया देती है। तो बस आजकल हालात वैसे चल रहे हैं, हम भी मजबूर हैं, सवारी उठानी पड़ती है कम किराए पे, क्या करें, वरना भूखा रहना पड़ता है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि एलपीजी की कीमत जितनी भी बढ़ जाए, सवारी पुराना किराया देने पर मजीद होती है। महंगाई के खिलाफ अफसरों की कार्रवाइयों का भी कोई फायदा नहीं होता। हमें यही वजह बताई जाती है कि ये इसी रेट पे दस्तयाब है जी, यही रेट है, इससे कोई गवर्नमेंट रेट की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मैं भी ऐसा बहाना कर देते हैं, मैं भी कोई भी रेट कम करने को तैयार नहीं है। रेट से मस बिल्कुल भी नहीं हुआ, वही रेट खड़ा है 270 280, इससे अब भी हो रहा है रेट, लेकिन कम नहीं हो रहा है इससे। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मार्केट में एलपीजी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन आसिफ सिद्दीक के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महंगाई के कारी वार जारी है। शहर औलिया में सब्जी और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी खुला तजाद है। शहरी महंगे दामों अशियाए खुरोनोश खरीदने पर मजबूर हो गए। शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा, सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी खुला तजाद। शहरी महंगे दामों अशिया खुरोनोश खरीदने पर मजबूर हैं। सब्जी और फलों के दाम बेलगाम। इंतजामिया सरकारी निर्खनामा पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। अदरक का सरकारी निर्ख 540, मार्केट में 700 रुपए फी किलो फरोख्त। चाइना लहसुन का सरकारी रेट 390, मार्केट में 450 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निर्खनामा में टमाटर 90, हरी मिर्च 100 और प्याज 108 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में टमाटर 150, हरी मिर्च 160 और प्याज 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में भिंडी, टींडे, अरवी 150, बैंगन देसी 210, मटर 290, बंद गोभी 130, करेले 110, सब्ज धनिया 74 और आलू 78 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। तो में नाशपाती 250, जामुन 300 और सेब 250 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। पपीता 320, अनार 350 रुपए फी किलो, जबकि केले 200 रुपए फी दर्जन हैं। आड़ू और आलू बुखारा 400, गरमा 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर शुरू होगा। जनूबी पंजाब के बासी भी सुपर ब्लू मून का सहर नजारा कर सकेंगे। उसके बाद शहर में जकड़ने वाला सुपर ब्लू मून का नजारा 2037 में होगा। आपको बताएं, रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर शुरू होगा। जनूबी पंजाब के वासी भी सुपर ब्लू मून का सहर अंगेज नजारा कर सकेंगे। इसके बाद शहर में जकड़ने वाला ये सुपर ब्लू मून का नजारा 2037 में होगा। इस पर मजीद तफसीलात जानने के नुमाइंदा रोही वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। बात करते चले शहर मुल्तान की, तो आज शहर मुल्तान के जो बासी हैं वो इस वक्त किला कोना कासिम बाग पर पहुंच चुके हैं, दमदमा पर पहुंच चुके हैं, ताकि सबसे खूबसूरत चांद का जो है वो नज़ारा किया जा सके। मेरे लेफ्ट साइड पर आपको जो नज़र आ रहा है ये खूबसूरत किस्म का चांद, ये कुछ ही देर में सुपर मून के अंदर बदल जाएगा। और 11:26 की अगर बात करते चले तो 11:26 पर जनूबी पंजाब के बासी भी सुपर मून का नज़ारा कर सकेंगे। इस सुपर मून की बात करते चले तो 2023 में दिसंबर में आखिरी दफा सुपर मून को देखा गया, और अब ये सुपर मून आज देखा जाएगा 11:44 पर। बात करते चले तकरीबन 2,26,000 जो फासला है चांद का जमीन से, चांद इसके करीब आ जाएगा। और ऐसे में बात करते चले अगर शहरियों की, तो शहरी काफी पुरजोश हमें दिखाई दे रहे हैं। मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आपको दिखा सके, इस वक्त मेरे हाथ के ऊपर आपको जो नजर आ रहा है ये चांद है, और ये वो चांद है जो कुछ ही देर बाद जो है वो सुपर मून के अंदर जो है वो
बदल जाएगा। सुपर मून की अगर बात करते चले तो शहर मुल्तान में एक खूबसूरत किस्म का जो नज़ारा है वो इस तरह का पहले 2023 में जो है वो देखा गया था, उसके बाद ये नज़ारा जो है वो आज देखा जा रहा है। शहर मुल्तान की अगर मैं बात करता चलूँ कि मुल्तान के बासी दूर दराज से किला कोना कासिम बाग के ऊपर जो है वो पहुंचे हैं ताकि आंख में नजर आने वाला जो सुपर मून है इसको देखा जा सके। ये चांद जो है वो 14 गुना बड़ा होगा और इसके साथ साथ 30% ज्यादा जो है इसकी रोशनी होगी। कैमरामैन नईम कुरैशी दिखा सके अगर इस वक्त चांद की क्या सूरत हाल है, तो चांद इस वक्त जो है वो बड़े खूबसूरत किस्म के साथ अपनी आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा है और एक खूबसूरत किस्म का मंजर जो है वो देखने में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि शहर मुल्तान के बासी जो है बड़ी तादाद में वो भी किला कोना कासिम बाग पर पहुंच चुके हैं। और बात करते चले तो दमदमे पर लोग मौजूद हैं, इंजॉय कर रहे हैं, चांद को देख रहे हैं कि एक खूबसूरत किस्म का नज़ारा जो है वो देखा जा सके। हम किताबों में भी पढ़ते रहे कि हमारे आबा अजदाद जो है वो चांद की रोशनी में स्टूडेंट हैं जो आज बैठकर किताब पढ़ रहे हैं। ये लास्ट टाइम आपने कब देखा चांद का इस तरह का नज़ारा और अब क्या देख रहे हैं, चांद की क्या महसूसात हैं? आप खुद जो है वो माहिर फल्कियात भी हैं और इस वक्त जो किताब उठाई हुई है ये भी एस्ट्रोनॉमी की किताब है, क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि लास्ट टाइम मैंने 2023 में देखा था, उसके बाद आज फिर मुझे दोपहर में पता चला कि आज सुपर मून होगा, तो मैं इसलिए सिर्फ घर से बुक्स उठा के आगे इधर बैठा हूँ, आगे चेक कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सुपर मून के नज़ारे ले रहे हैं। आज हमें जहाँ तक हमारी नॉलेज के मुताबिक तो ये है कि आज चांद 2,26,000 मील पे आ जाएगा, जिसकी रोशनी भी ज़्यादा होगी। और हम भी शुरू से यही अपने आबा अजदाद से सुनते आए हैं कि चांद की रोशनी में बैठ के हमने पढ़ा, उस टाइम लाइटें नहीं होती थी और लालटेन का दौर था, कहते थे हम चांद के इसमें बैठ के हम लोग रोशनी में हमने तालीम हासिल किया। आज हम भी वही एक्सपीरियंस करने के लिए घर से बुक्स उठा के इधर आए बैठे हैं। ये बताएं चांद का नॉर्मली जो है वो डिस्टेंस क्या है और अब कितना फर्क जो है वो चांद के माबैन पड़ने जा रहा है? और आप भी 11:26 होने का ही वेट कर रहे हैं ताकि आप उसकी रोशनी को जो है वो जांच सके, क्या करें? आम रूटीन में चांद का साइज 3,84,400 मील होता है अर्थ से, और आज होगा 2,26,000, यानी फर्क आ जाएगा 1,58,400 मील का, जो नजदीक आ जाएगा। ये तो ये ब्लू मून और सुपर मून का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहें? ये ब्लू मून और सुपर मून ये हमारी साइंस के मुताबिक ना ये दो अलग-अलग मून हैं जो जिनका जब एक दिन के अंदर चक्कर, जिस दिन इनका सेम चक्कर होता है ना उस दिन ये चांद अर्थ के करीब आता है। जिस दिन सेम चक्कर होता है उस दिन चांद जो है वो अर्थ के करीब आता है। और यही वजह है कि इस वक्त अगर मेरे अक़ब के अंदर आपको दिखाया जा सके तो एक खूबसूरत किस्म का चांद जो है वो आपको नजर आ रहा है जो कि सुपर मून जो है वो कहला रहा है। और इस सुपर मून की अगर मैं बात करते चलूँ तो सुपर मून जो है वो साल में 2024 की बात करते चलें तो ये पहला सुपर मून है। आखिरी सुपर मून 2023 में जो है वो देखा गया था, 2023 दिसंबर में इसका नज़ारा नजर आया था। और इसी हवाले से बात करते चलें अगर चांद की तो इस फासले की बात करें तो 2,26,000 किलोमीटर का ये फासला है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद होगा। और ये चांद का दौरानिया जो है वो 11:26 पे ये शुरू होगा, 11:36 तक जो है ये इसी तरीके से जारी रहेगा। एक खूबसूरत किस्म का व्यू जो है वो देखा जाएगा। यही वजह है कि शहर मुल्तान के बासी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी दिखा सके आपको तो एक खूबसूरत किस्म का चांद जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके अंदर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने घरों से भी बाहर निकली है ताकि बेहतरीन अंदाज के साथ जो है वो इस चांद को एंजॉय जो है वो भी किया जा सके। मेरे अक़ब में नजर आने वाला जो आपको चांद है, यही चांद जो है वो अब से कुछ देर बाद 11:26 के ऊपर जो है वो अपने साइज से बड़ा हो जाएगा। और इसके साइज की अगर बात करते चलें तो 14 गुना बड़ा साइज हो जाएगा और 30 गुना ज्यादा रोशनी ये अपनी जमीन पर फेंकेगा। सुपर मून और ब्लू मून का ये हुस्न इम्तजाज है, ये जब दोनों चांद आपस में मिल जाएंगे तो फिर इसका जब मदार मुकम्मल होता है उसके बाद ये जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी रोशनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो जमीन की तरफ फेंकता है। और आज इस चांद का नज़ारा लेने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद किला कोना कासिम बाग पर मौजूद है। कुछ लोग पीछे दमदमे पर मौजूद हैं, कुछ लोग किले पर मौजूद हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट की छतों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज खूबसूरत किस्म के चांद का नज़ारा जो है वो लिया जा सके। मुख्तलिफ चांद की अगर बात करते चलें तो
खानेवाल के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। जिला इंतजामिया ने अवाम दोस्त सेल काउंटर सब्जी मंडी से शहर के वस्त में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। खानेवाल जिले इंतजामिया शहरियों को सहूलत की फराहमी के लिए कोशा। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा सुंबल जावेद ने सब्जी मंडी में कायम अवाम दोस्त सेल काउंटर का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि शहरियों के मुतालबा पर जिले इंतजामिया ने अवाम दोस्त सेल काउंटर को शहर के वस्त कुली बाजार में मुंतकिल करने का फैसला किया है ताकि शहरी बासानी सस्ते फल और सब्जियां खरीद सकें। शहर से मंडी थोड़ी दूर है, इस वजह से इसकी यूटिलिटी थोड़ी कम है यहाँ पर। तो अगर हम इसे शहर के बीच में इसको शिफ्ट कर देंगे तो शहरियों के लिए आना यहाँ पर आसान हो जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो इसीलिए डीसी साहब से ज़िला इंतज़ामिया हम सब ने मुशावरत के बाद ये डिसीजन लिया है कि इसको हम मेन शहर में शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये जो अवाम दोस्त काउंटर इनिशिएटिव का जो मकसद है कि शहरियों को नोटिफाइड रेट्स पर मिले, इसलिए हम इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए इसको शहर के बीच में शिफ्ट करने जा रहे हैं। शहरियों का इस हवाले से कहना था कि अवाम दोस्त सेल काउंटर से फल और सब्जियां मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब हैं, मगर सब्जी मंडी दूर है। जिला इंतजामिया सेल काउंटर को मेन मार्केट में मुंतकिल कर रही है, इससे ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। ये अवाम दोस्त काउंटर मेन शहर में होना चाहिए जी, क्योंकि इधर बहुत दूर है, अवाम आ नहीं सकती और अगर ये मेन चौक में जाएगा तो इससे अवाम ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करेगी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मार्केट कमेटी के अफसरान को काउंटर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अवाम दोस्त सेल काउंटर की कुली बाजार में मुंतकिल शहरियों के लिए यकीनन अच्छी खबर है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद लतीफ मुगल, रोही, खानेवाल। टंडा मोहम्मद पनाह में मानसून बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश का पानी 3 रोज से शहर और मुज़ाफात की सड़कों पर जमा, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। टंडा मोहम्मद पनाह में इंतजामिया की मुबैयनाना अहली। मानसून बारिशों की वजह से शहर की सड़कें और गलियां पानी पानी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर यूनियन कौंसिल टंडा मोहम्मद पनाह में जिला इंतजामिया की तरफ से कायम मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप भी शहरों की मुश्किलात दूर न कर सका। शहर के मोहल्ला खिची, मोहल्ला कुरेजगान, मोहल्ला गनीज समेत शहर की सड़कें पानी में डूबी हुई है। शहरी कहते हैं सीवरेज सिस्टम बंद होने से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, अमला बर वक्त सफाई नहीं करता, इसलिए जब बारिश होती है तो सड़कें पानी में डूब जाती है। की नाअहली के बायस करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कें तबाह हो रही हैं। तो बारिश का पानी खड़े थिया, लेकिन आवन रास्ते इतनी परेशानी है कि मोटरसाइकिल जरा पानी में जो क्रॉस नहीं सी सकता। हुकूमत को अपील है कि इंतजामिया को थोड़ी तवज्जो करावें ताकि सब कुछ मुश्किलात हल थी सके। शहरियों का कहना है कि हर गली, हर सड़क पर बारिश का पानी जमा, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, मगर इंतजामिया लंबी तान कर सोई हुई है। शहरियों ने हुक्कामे वाला से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़कों से पानी की निकासी करवाई जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोहित, टंडा मोहम्मद पनाह।